प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड का वही महत्व है जो भागवत में 11वें स्कंद का और महाभारत में गीता का है। इसमें कुल 16 ज्ञानोपदेश प्रसंग हैं, जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी को दिया गया ज्ञानोपदेश और सबरी को दिया गया भक्ति का उपदेश प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अरण्य कांड में माया, ज्ञान, वैराग्य, जीव, ईश्वर और भक्ति का तात्विक विवेचन भी देखने को मिलता है। इसी कांड में श्रवणादिक नवधा साधन, भक्ति और सत्संगादि नव विद्या भक्ति का वर्णन भी देखने को मिलता है। भक्तों के द्वारा कई जगह भगवत स्तुति भी की गई है। इसी कांड में 3 प्रेमी भक्तों को सद्गति भी मिली है। पक्षीराज जटायु, सबरी और सर्वभंग मुनि। पृथ्वी को राक्षस विहीन करने तथा रावण वध की प्रतिज्ञा भी इसी कांड में श्री राम जी के मुंह से निकली है। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 67 के अंतर्गत अरण्य कांड के प्रथम श्लोक, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में रचा गया है, उसकी सरल व्याख्या कर रहा हूं। शार्दूल का अर्थ होता है सिंह अथवा जो श्रेष्ठ और पराक्रमी है। शार्दूल विक्रीडित छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के पश्चात तथा हर चरण के अंत में यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत का वर्ण गुरु होता है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधय, पूर्णेन्दुमानंददम, वैराग्याम्बुज भास्करम, अगगनध्वान्तापहं तापहं, मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ, स्वः संभवं शंकरम्, वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनम, श्री राम भूप प्रियम। तो श्लोक का पहला चरण है मूलम धर्मतरोर विवेक जलधय, अर्थात मूलम धर्मतरो, यानी कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल, अर्थात धर्म पर वृक्ष का आरोप करके शिव जी को उसका मूल कहा गया है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, वह सूख जाता है, और केवल जड़ अगर मौजूद है तो उसको सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। वैसे ही यहाँ मूल कहकर बताया गया है कि शिव जी के स्मरण एवं सेवा से धर्म की उत्पत्ति, पालन और वृद्धि होती है। इसी से संपूर्ण धर्म हरे भरे रहते हैं। शास्त्रों में धर्म के 4 प्रकार कहे गए हैं: तप, ज्ञान, दया और दान। और यही धर्म के 4 पैर भी माने गए हैं। धर्म सबका मूल है,
और शिव जी उस धर्म के भी मूल हैं। कहने का भाव यह है कि पृथ्वी बहुतों का आधार है, उसमें क्षमा और धारण आदि धर्म है। इसी तरह जल का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म दाह देना, हवा का धर्म गति और आकाश का धर्म शब्द आदि है। इन सब धर्मों के जो कारण हैं, उनके भी जो उत्तरोत्तर कारण हैं, उनके भी कारण केवल भगवान शंकर हैं। मूलम धर्मतरो, इसी से तो ये वृषध्वज हैं। विवेक जलधे, यानी विवेक रूपी समुद्र। कहने का अर्थ है कि कर्म में फल लगता है, इसी से धर्म को तरु कहा गया है। और जो उसका ज्ञान अगाध है, उसका कोई अंत नहीं है, यानी विवेक समुद्र के समान है, इसीलिए उसे समुद्र कहा गया है जो ज्ञान है। विवेक जलधे, यानी विवेक रूपी समुद्र। पूर्णेन्दुमानंददम, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र। विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम, कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े ज्ञान निधान भी आपके दर्शन, स्मरण और सत्संग करने से आनंद को प्राप्त होते हैं। उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य। क्योंकि वैराग्य से संग दोष नहीं रहता, अतः उसे कमल कहा गया है। जैसे कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही वैराग्यवान विषयों से निर्लिप्त रहते हैं। जैसे सूर्य कमल को विकसित करता है, वैसे ही वैरागियों की वैराग्य की वृत्ति परम विरक्त श्री शिव जी के स्मरण, दर्शन आदि से हो जाती है। क्योंकि धर्म के क्रम का भाव यह है कि धर्म से चित्त की शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होता है और धर्म ही वैराग्य भी होता है, तब जाकर भक्ति होती है। यदि ज्ञान हुआ किंतु वैराग्य न हुआ तो वह ज्ञान व्यर्थ है। अग घनध्वान तापहम तापहम, यानी पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले और तीनों तापों को हरने वाले। अग घनध्वान तापहम तापहम, पहले धर्म इंदु और भास्कर कहकर तब अगघन। कहने का भाव कि धर्म से अघ का नाश, सूर्य से अंधकार का नाश और चंद्र से ताप का नाश होता है। ताप हम तीनों तापों के नाशक हैं, अर्थात शंकर पाप और ताप के नाशक हैं। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों के नाशक भगवान शंकर हैं। यहां शिवजी को सूर्य कहा और सूर्य सघन अंधकार का सहजी नाश करता है। इसी से
अघ को सघन अंधकार कहा है। भाव यह है कि शिव जी के स्मरण से कलि कलुष समूह बिना परिश्रम ही नष्ट हो जाता है। सूर्य की विशेषता क्या है? सूर्य ताप हरता है, पर शंकर रूपी सूर्य ताप ही नहीं किंतु दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही तापों को हर लेते हैं। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ। मोहाम्भोधर, अंभोधर कहते हैं जल का धारण करने वाले, यानी मेघ, बादल। मोह ज्ञान को वैसे ही ढक लेता है जैसे मेघ सूर्य को ढक लेते हैं। इसीलिए मोह को अंबोधर कहा गया और ज्ञान को सूर्य कहा गया। पूग पाटन विधौ। पूग कहते हैं समूह को, पाटन कहते हैं उड़ाना या छिन्न भिन्न करना, अलग थलग करना। स्वः संभवम, वायु जो आकाश से उत्पन्न मानी गई है, अर्थात उस परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु तत्व जो मेघों को उड़ा देता है। अतः शंकर जी को स्वः संभव कहा गया है, यानी कि पवन कहा गया है। और शंकर क्या है? शंकर कल्याण करता है। मोहाम्भोधर, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से समुत्पन्न पवन रूप संग कल्याण के करने वाले। वंदे ब्रह्मकुलम, यानी ब्रह्मकुल की, अर्थात ब्रह्मरूप। कहने का अर्थ है कि वे ईश्वर हैं, जीव नहीं। अर्थात शंकर जी का गोत्र, देश सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। इसीलिए आगे कहा गया है कलंक समनम, और वे कलंक के नाशक हैं। ब्राह्मणत्व धर्म छोड़कर पर धर्म पर चलना भी कलंक है। यदि शंकर जी का भजन किया जाए तो वे उस कलंक का नाश भी कर देते हैं। भृगु जी ने भगवान विष्णु जी को लात मारी और उनको कलंक लग गया। वह कलंक शंकर जी के द्वारा मिटाया गया, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इसी प्रकार अपने परम भक्त चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर धारण करके उसके गुरु तलपगता का कलंक मिटा दिया और उसको जगवंद्य बना दिया। श्री राम भूप प्रियम, और राजा श्री रामचंद्र जी के प्यारे एवं जिनको श्री रामचंद्र जी भी अति प्रिय हैं, उन श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार का निश्चय ही नाश करने वाले दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को विच्छिन्न करने, यानी कि तीतर बीतर छिन्न भिन्न करने
कि विधि में आकाश से समुत्पन्न पवन रूप कल्याण के करने वाले, ब्रह्मकुल कलंक के नाशक और राजा श्री रामचंद्र जी के प्यारे एवं जिनको राजा श्री रामचंद्र जी अति प्रिय हैं, उन श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात इस श्लोक में श्री शंकर जी की अष्ट स्वरूप युक्त मूर्ति की वंदना की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये पंच तत्व हैं। यज्ञकर्ता सूर्य और चंद्रमा यही उनके अष्ट स्वरूप हैं। यहां धर्म से यज्ञ मूर्ति, तरमूल से पृथ्वी तत्व रूप, जलधाय तथा पूर्णेंदु से जल तत्व रूप, क्योंकि इंदु जलमय है, पूर्णेंदु से चंद्र रूप, भास्कर से सूर्य रूप, स्वह से आकाश रूप और स्वह संभव से पवन तत्व रूप बताया गया है। सूर्य अग्निमय है, अतः भास्कर से अग्नि तत्व रूप भी जनाया। आइए सरल अर्थों में इसका इस प्रकार अर्थ समझें। मूलम धर्मतरोह, यानी श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो सकता, अतः श्रद्धा ही धर्मतरु का मूल है। श्रद्धा को भवानी और विश्वास को शिव कहा गया। श्रद्धा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए संत सद्गुरु की संगत करनी आवश्यक है। सेवा और श्रवण से पहले विश्वास उत्पन्न होगा, फिर विवेक और तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब गुरु शास्त्र और ईश्वर में आस्तिक्य का भाव होगा तो इस विश्वास रूपी शिव की गोद में श्रद्धा भवानी आ जाएंगी। अतः गुरु में ही ये सब गुण होने चाहिए, उनमें न हुए तो शिष्य को कहां से प्राप्त होंगे। अतः मूलम धर्मतरोह गुरु के लक्षण कहे गए। विवेक जलधे आनंददम पूर्णेन्दुम, इससे यह बतलाया गया है कि गुरु रूपी पूर्ण चंद्र की कृपा किरणों की आकर्षण तथा वचनामृत से विवेक रूपी सागर की वृद्धि होती है। कहने का भाव यह है कि शिष्य के विवेक को जागृत कर उसकी पूर्ण वृद्धि करने की शक्ति गुरु में होनी चाहिए और गुरु के सानिध्य तथा दर्शन से शिष्य को दिनों दिन प्रसन्नता की प्राप्ति होनी चाहिए। वैराग्याम्बुज भास्करम, यहाँ भास्कर शब्द से ज्ञान रूपी प्रकाश को सूचित किया गया। कहने का भाव कि सद्गुरु रूपी भास्कर के ज्ञान रूपी प्रकाश से वैराग्य प्रकट होने लगता है। सद्गुरु रूपी सूर्य के वचन रूपी किरणों के स्पर्श से वह खिल उठता है। इससे बताया कि गुरु में यह शक्ति चाहिए कि अपने आचरण तथा उपदेश से शिष्य के हृदय में वैराग्य को उत्पन्न कर दे। अग घनध्वांतापहम, इससे बताया गया है कि गुरु में शिष्य के पाप कर्मों के विनाश करने की शक्ति चाहिए। निष्काम बुद्धि से ईश्वरार्पण करने के लिए जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनसे पाप का नाश होता है। अतः गुरु को चाहिए कि स्वयं इस प्रकार के पुण्य कर्मों का आचरण करके शिष्य को पुण्य कर्मों में लगा दे। तापहम, सूर्य से कमल खिलता और अंधकार नष्ट होता है पर ताप बढ़ता है। गुरु रूप भास्कर इससे विलक्षण है। उनमें त्रितापों के समन की दिव्य शक्ति होती है। अतः से बताया कि गुरु में यह अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवम,
अंधकार नष्ट होने पर भी मेघों का अस्तित्व हो सकता है। सूर्य किरणों में मेघों के छिन्न भिन्न करने की शक्ति नहीं है। वायु से मेघ उड़ जाते हैं। अतः इस विशेषण से बताया गया कि गुरु में मोह पटल हटाने की भी शक्ति होनी चाहिए। संकरम, पंच क्लेशों का निवारण किए बिना सम यानी कल्याण हो ही नहीं सकता। ब्रह्मकुलम, ब्रह्म कहते हैं वेद, और रामायण वेद रूप है, और राम नाम वेद का प्राण है, अर्थात वेद ही है। अतः गुरु जी में नाम निष्ठा, राम मंत्रानुष्ठान विधि के उपदेश देने की विधि आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। कलंक समनम, काम ही कलंक है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि में काम है और अंत में मत्सर। इससे बताया गया है कि गुरु वचन में ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि काम, क्रोध आदि सभी कलंक समन हो जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। श्री राम भूप प्रियम, इससे बताया कि गुरु के सगुण स्वरूप श्री राम जी में प्रेम लक्षणा भक्ति भी होनी चाहिए। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।